हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। कहने का मतलब हम किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे चार्जेस हैं। सपोज करिए इस इन्वायरमेंट में Q1, Q2, Qn चार्जेस हैं और हम किसी एक P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, हर चार्ज अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है ना। ईच चार्ज प्रोड्यूस्ड इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो कहने का मतलब हर चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो Q1 भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर बनाएगा, Q2 भी बनाएगा, Q3 भी बनाएगा, इसी तरह से Qn भी बनाएगा। हमने मान लिया Q1 चार्ज E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा P पॉइंट पर, Q2 E2 बना रहा है और Qn En बना रहा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पर वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस En वेक्टर। कहने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट। ओके, तो इसको आइए हम समझते हैं। सपोज करिए एक हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y। यहाँ पर हम दो चार्ज दिखाएंगे, लेकिन हम मानेंगे क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर देयर आर n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 डॉट डॉट Qn हैविंग पोजिशन वेक्टर्स R1 वेक्टर, R2 वेक्टर डॉट डॉट Rn वेक्टर, एंड वी वांट टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P। ओके, तो आइए हम दो चार्ज लेके चलते हैं। हमने मान लिया एक चार्ज Q1 है और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R1। इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, ये आपका ओरिजिन है। और एक चार्ज हमारा है Q2, ठीक है, और उसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, ये हमारा Q2 है। अब हम चाहते हैं किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये पॉइंट हमारा P है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने मान लिया R वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, Q1 है, लेट अस कंसीडर देयर आर n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Qn हैविंग पोजीशन वेक्टर्स R1 वेक्टर, R2 वेक्टर डॉट डॉट Rn वेक्टर, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू दिस ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो हर चार्ज अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर बनाएगा, उसको हम लोग निकाल लेंगे, फिर उसी का वेक्टर सम कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। चलिए यहाँ देखते हैं, अगर हमें Q1 चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? इस P पॉइंट पर कोई एक टेस्ट चार्ज ला के प्लेस कर देते हैं Q0। ये आप जान रहे हैं, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के प्लेस कर देंगे, फिर इस Q0 पर Q1 के कारण नेट फोर्स निकाल लेंगे। तो ये भी Q1 पॉजिटिव है, Q0 भी पॉजिटिव है, तो ये आपका इस तरफ फोर्स लगेगा, यही आपका E1 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है। आपको ये पता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू द सोर्स चार्ज, ठीक है। इसी तरह से ये Q2 भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर बनाएगा, तो वो आपका कुछ इस तरह बनाएगा, ठीक है। इसको सीधा मिला देंगे यहाँ पर, क्योंकि जो फोर्स लगता है आपका ये सेंट्रल फोर्स होता है, सेंटर टू सेंटर लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया E2 वेक्टर। Q2 Q0 पर फोर्स लगाएगा और ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी।
अब अगर इन दोनों का ही आपको वेक्टर सम निकालना है तो आप पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं। यहाँ इस फिगर में आपको कोई दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? इसके पैरेलल एक वेक्टर ले लेंगे और इसके पैरेलल यहाँ से ले लेंगे, तो ये आपका जो वेक्टर मिलेगा ये आपका हो जाएगा E1 वेक्टर और प्लस E2 वेक्टर। इसी तरह से हर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम सम करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग सपोज करिए E1 वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहते हैं। चलिए पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद तब उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग, या आप नोट कर लीजिए, हम बोल दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। चलिए आइए लिख ही देते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स the electric field at any point due to a group of point charges is equal to the vector sum of electric fields produced by each charge individually at that point। ठीक है, चेक कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू रह गया है, लिख दीजिएगा, इक्वल टू the vector sum of electric fields produced by each charge individually at that point। यहाँ पर एक लाइन और जोड़ देंगे, when all other charges are assumed to be absent। इसका क्या मतलब है, फिर समझ लीजिए। अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस है जैसे Q1, Q2, Q3, Qn, तो हर चार्ज अपना इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उसका हम लोग वेक्टर सम कर देंगे तो इस P पॉइंट पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, व्हेन ऑल अदर चार्जेस आर अज्यूम टू बी एब्सेंट। कहने का मतलब जो Q1 अपना इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर बनाएगा उसको Q2 डिस्टर्ब नहीं करेगा। हर चार्ज अपना
अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दूसरा चार्ज उसको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, नोट कर लीजिए इसको, फिर इसको मिटा के फिर आगे करते हैं। नोट करिए जल्दी। ठीक है, नोट हो गया, मिटाते हैं इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज ई वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस En वेक्टर। ठीक है, ये आपका बनेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पर E1 वेक्टर निकालते हैं पहले। तो चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चाहे पहले फोर्स की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसको Q0 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म पे हम लोग पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में निकाल चुके हैं। तो E1 वेक्टर की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, E1 वेक्टर मिलेगा 1 अपान इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ सोर्स चार्ज लिखते हैं, सोर्स चार्ज कौन है, Q1 अपान सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ R1 और P, तो R1 P स्क्वायर, और इसी डायरेक्शन में फोर्स की यही डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में इसकी फोर्स भी लगेगा, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब R1P कैप। तो E1 वेक्टर हमको क्या मिला, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1P स्क्वायर R1P कैप। यहाँ पर R1P क्या है, R1P कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along Q1 to P, या Q1 to Q0 भी कह सकते हैं, Q0 टेस्ट चार्ज है, या Q1 to P कह दिया हमने। इसी तरह से R1P क्या है, R1P हमारा है डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P। ठीक है, इस तरह से हमारा E1 वेक्टर आ गया। इसी तरह से हम लोग सिमिलरली E2 वेक्टर भी निकाल सकते हैं। चलिए सिमिलरली E2 वेक्टर क्या आएगा बताइए, सेम इसी तरह से 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2P स्क्वायर और R2P कैप। ठीक है, क्या होता है, E2 वेक्टर हमको निकालना है, कैसे निकलेगा, उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर सोर्स चार्ज Q अपान R स्क्वायर, R क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड पॉइंट, और फिर उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज Q2 है, Q2 अपान R2P का स्क्वायर R2P कैप। इसी तरह से हो जाएगा। इसी तरह से आप E1 भी En भी निकाल सकते हैं। तो En वेक्टर क्या होगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपान RnP स्क्वायर, ठीक है, RnP स्क्वायर, फिर RnP कैप। ठीक है, अब आप इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आइए इसको हम इधर मिटा देते हैं। फिगर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, चलिए इसको इधर मिटाते हैं। अब वैल्यू रख दीजिए, तो हमारा क्या आएगा, E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1P स्क्वायर R1P कैप। यहाँ देखिए हर जगह 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो ले लीजिए कॉमन। तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, Q1 अपान R1P स्क्वायर R1P कैप।
प्लस Q2 अपान R2P स्क्वायर, R2P यूनिट वेक्टर, प्लस Qn अपान RNP स्क्वायर, RNP कैप, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको समेशन के फॉर्म में नोट कर दीजिए। ई वेक्टर इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हम चाहते समेशन लगा दीजिए, कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये, आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू n। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, क्यू आई अपान आर आई पी स्क्वायर। ठीक है, ये R1P स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, ये ऐसा मत समझिए, ये आपका सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइए। RNP, NP आपका क्या है, ये सबस्क्रिप्ट है, स्क्वायर। ठीक है, तो QI अपान RIP स्क्वायर, फिर क्या है RIP कैप, ये आपका सॉल्व हो गया। देखिए अगर यहाँ i इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, Q1 अपान R1P स्क्वायर, R1P कैप। I2 रखेंगे तो Q2 अपान R2P स्क्वायर, R2P कैप। n रखेंगे तो Qn अपान RNP स्क्वायर, RNP कैप। सेम ही चीज़ आ जाएगी। इसको चाहे तो थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, वैसे यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा और ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n। इसको देखिए, इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में करते हैं, QI अपान RIP, चलिए एक लाइन और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, RIP स्क्वायर। RIP कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, RIP वेक्टर अपान RIP, क्योंकि कैसा होता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, A कैप इक्वल टू A वेक्टर अपान A। तो RIP कैप क्या हो गया, RIP वेक्टर अपान RIP, मतलब मॉडुलस ऑफ RIP वेक्टर। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n QI अपान RIP क्यूब और RIP वेक्टर। ठीक है, अब इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि कई बार ये सब किया जा चुका है। तो ई वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n QI अपान RIP क्यूब। अगर आपका होता था यहाँ पर RIP क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ RIP वेक्टर का क्यूब। यहाँ जैसे RIP वेक्टर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ RIP वेक्टर का क्यूब। तो RIP क्या होगा, फिगर में अपने देखिए, जो आपने फिगर बना रखा है, इसका मतलब हुआ RIP वैल्यू क्या होगी, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, देखिए फिगर में अभी जो आपने बनाया होगा, नोट किया होगा, और I का पोजीशन वेक्टर RI, ये तो चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये आपका आ जाएगा R वेक्टर माइनस RI वेक्टर अपान, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ RIP, यहाँ पर भी वही है, मॉडुलस ऑफ R वेक्टर माइनस RI वेक्टर का क्यूब। ठीक है, और यही हमारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा। ओके, समझ बात आ गई। अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत हो तो हम फिर से फिगर बना के एक बार समझा देते हैं, नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, चलिए इसको हम एक बार समझा देते हैं आपको फिर से, क्योंकि लास्ट लाइन में हो सकता है आप भूल गए हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। देखिए हमने क्या फिगर बनाया था, वो था ये x और ये y। यहाँ पर क्या था, Q1, यहाँ हमने लिया था अभी Q2, और यहाँ पर एक पॉइंट था R वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर P पॉइंट का, यहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर था R2 वेक्टर,
और इसका पोजीशन वेक्टर था r1 वेक्टर। तो यहाँ पर आपकी ये थी e1 वेक्टर और ये था आपका e2 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है RIP वेक्टर, जैसे आपको मतलब RIP, P का मतलब पहले आपका क्या है 1 है, जैसे अगर आपसे कहा जाए RI1, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर RIP, ठीक है। P तो आपका फिक्स है, I आपका चेंज हो रहा है। अगर RIP पहले वाले के लिए देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है R1P, ये यहाँ R1P। अब अगर R1P की वैल्यू अगर आपको निकालनी होती R1P वेक्टर की, तो क्या करते, R1P वेक्टर का मतलब बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का। तो R1P वेक्टर यहाँ से क्या आता, R1P वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर, तो ये R वेक्टर है, माइनस Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है। चाहे तो आप इसको ट्रायंगल ला से निकाल सकते हैं, R1 वेक्टर और इधर आप करेंगे तो आएगा R1P वेक्टर, 1 से P, R1 वेक्टर प्लस R1P वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर। तो R1P वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर बाय R1 वेक्टर। इसी तरह से R2P वेक्टर क्या आएगा, R2P मतलब ये वाला वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का R2P वेक्टर। तो R2P वेक्टर निकालेंगे तो 2 से P जा रहा है, तो P का पोजीशन वेक्टर माइनस Q2 का पोजीशन वेक्टर, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर। तो R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, या कहते हैं आप इधर से आप इस ट्रायंगल ला लगा देते तो इसके अपोजिट में आपको ये देता रिजल्टेंट। तो R2 वेक्टर प्लस R2P वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर। तो R2P वेक्टर क्या आता, R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसी तरह से सेम अगर आपका यहाँ आ रहा है RIP का मतलब हुआ I तो आपका वेरिएबल है, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर, और इसका RI का पोजीशन वेक्टर RI वेक्टर है, तो R वेक्टर माइनस RI वेक्टर। वही हमने यहाँ पुट कर दिया। अब समझ में आ गया होगा आपको, ओके।